नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग टाइम एंड वर्क स्टार्ट किए थे। आज हम लोग टाइम एंड वर्क के अंदर एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, मैन एंड वोमेन पे आधारित क्वेश्चन। चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया कुछ व्यक्ति किसी काम को 60 दिन में करते हैं। यदि 8 व्यक्ति कम होते तो काम करने में 10 दिन अधिक समय लगता, तो प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किसी काम को कुछ व्यक्ति मिलके 60 दिन में करते हैं। अगर 8 व्यक्ति कम होते तो काम जो है 10 दिन अधिक में यानी 70 दिन में खत्म होता। तो यहाँ हमारा क्या है, यहाँ हमारा वर्क जो है फिक्स है। यहाँ हमारा वर्क फिक्स है। वर्क हम कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क हम निकालते हैं मैन गुने डे। टोटल वर्क हम निकालते हैं मैन गुने डे, यानी हमारा टोटल वर्क तो फिक्स है। तो जो हमारा डे का रेशियो होगा, यानी जो दिन का रेशियो होगा, उसका अपोजिट रेशियो क्या होगा, आदमी का रेशियो होगा। यहाँ हमारा जो डे का रेशियो होगा उसका अपोजिट रेशियो क्या होगा, आदमी का रेशियो होगा। अब देखिए पहले कितने दिन लग रहे थे, पहले 60 दिन लग रहे थे। अब जब 8 व्यक्ति कम हो गए तो कितना समय लगने लगा, 10 दिन अधिक यानी 70 दिन का समय लगने लगा। हम इसका रेशियो लेंगे, ये रेशियो हमारा हो जाएगा 6:7। अब हमारा जो समय है, समय का रेशियो कितना निकल के आ गया, 6:7। तो जो मैन होंगे, मैन का रेशियो कितना हो जाएगा, 7:6 हो जाएगा, यानी इसका अपोजिट रेशियो हो जाएगा, मैन का रेशियो हो जाएगा। अब देखिए यहाँ संख्या में कितना का कमी हुआ, 1 का कमी हुआ। पहले अगर 7 आदमी आते थे तो अब कितने आदमी आ रहे हैं, 6 आदमी। यहां संख्या में कितना का कमी हुआ, 1 का। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दिया हो कि 8 व्यक्ति कम होते हैं, तो 8 व्यक्ति कम यानी इस 1 का वैल्यू कितना है, 8 है। इस 1 का वैल्यू कितना है, 8 है। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे, यानी हमें इस 7 यूनिट का वैल्यू निकालना है। 7 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 56 आदमी के बराबर। यानी शुरुआत में जो है काम करने के लिए कितने व्यक्ति आ रहे होंगे, 56 व्यक्ति आ रहे होंगे। देखिए एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ था। हमें क्वेश्चन में दिया था कि कुछ व्यक्ति किसी काम को 60 दिन में करते हैं। यदि 8 व्यक्ति कम होते तो काम करने में 10 दिन अधिक समय लगता, तो प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे। देखिए हमें क्वेश्चन में जो दिया हुआ है कि कुछ व्यक्ति किसी काम को 60 दिन में करते हैं। अगर 8 व्यक्ति कम होते तो काम करने में 10 दिन ज्यादा समय लगता। तो यहाँ काम जो है, काम तो दोनों केस में बराबर हो रहा है, यानी हमारा टोटल वर्क जो है वो सेम है। हम टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, मैन गुने डे करते हैं, यानी हम आदमी के संख्या में और दिन के संख्या से गुना करेंगे तो हमारा टोटल वर्क निकल के आ जाएगा। तो यहाँ अगर टोटल वर्क फिक्स है तो जो दिन का रेशियो होगा उसका अपोजिट रेशियो क्या होगा, उसका अपोजिट रेशियो हमारा होगा मैन का रेशियो। अब देखिए जो पहले दिन लग रहा था, कितना लग रहा था, 60 दिन। जब 8 व्यक्ति कम हो गए तो 10 दिन ज्यादा लगने लगा समय, यानी अब कितना समय लगने लगा, 70 दिन। यहां हमारा रेशियो आ गया 6:7। तो जो आदमी की संख्या का रेशियो होगा इसका अपोजिट रेशियो होगा, यानी आदमी की संख्या का रेशियो कितना होगा, 7:6। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 8 व्यक्ति कम आ रहे थे, लेकिन यहां जो है पहले अगर 7 व्यक्ति आ रहे थे तो अब कितने आ रहे हैं, 6 व्यक्ति। यहां कितना कम हो गया, 1 व्यक्ति कम हो गया। अब इस 1 का वैल्यू हमें क्वेश्चन में दिया हुआ कि 1 व्यक्ति नहीं, 8 व्यक्ति कम आ रहे हैं, यानी इस 1 यूनिट का वैल्यू हमारा क्या है, 8 है। तो हमसे पूछ रहा था कि प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे, यानी इस 7 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 56 व्यक्ति, यानी प्रारंभ में 56 व्यक्ति आ रहे होंगे। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया कि 40 आदमी किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं। हर 10 दिन बाद 5 आदमी काम छोड़ जाते हैं, तो काम कितने दिन में पूरा होगा। तो देखिए हम टोटल वर्क कैसे निकालते हैं। टोटल वर्क जो हमारा होता है, टोटल वर्क हम कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क अगर आदमी की संख्या में अगर हम दिन की संख्या से गुणा करते हैं तो हमारा टोटल वर्क निकल के आ जाता है। यहां हमारा क्या दिया हुआ है कि 40 आदमी किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं, यानी टोटल वर्क हमारा यहां से कितना निकल के आ गया, 1600 यूनिट। अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हर 10 दिन बाद 5 आदमी काम छोड़ जाते हैं। हर 10 दिन बाद 5 आदमी काम छोड़ रहे हैं, यानी पहले 10 दिन के लिए कितने आदमी होंगे, 40 आदमी। 40 आदमी पहले 10 दिन के लिए काम करेंगे, कितना काम हो जाएगा, 400 यूनिट। अब जब 10 दिन बीत जाएगा उसके बाद 5 आदमी काम छोड़ के चले जाएंगे,
यानी अब आदमी कितने बच गए, 35 आदमी 10 दिन काम करेंगे, कितना काम हो जाएगा, 350 यूनिट। उसके बाद 10 दिन बीतने के बाद 5 आदमी काम छोड़ जाएंगे, अब आदमी कितने बच गए, 30 आदमी। 30 आदमी 10 दिन काम करेंगे, कितना काम हो जाएगा, 300 यूनिट। उसके 10 दिन बाद 10 दिन बीतने के बाद 5 आदमी काम छोड़ के चले जाएंगे, यानी अब आदमी कितने बच गए, 25 आदमी। 25 आदमी कितने दिन काम करेंगे, 10 दिन, कितना काम हो जाएगा, 250। अब 10 दिन बीतने के बाद 5 आदमी और काम छोड़ के चले जाएंगे, यानी अब आदमी कितने बच गए, 20। 10 दिन काम करेंगे, कितना काम हो जाएगा, 200 यूनिट। हम पहले यहां तक ऐड कर लेते हैं, ये हमारा 400, 350 यानी 750, 750 और ये हो गया 300, 1050, 1050 और 250, 1300 और 1302 कितना हो गया, 1500। 1500 यूनिट हमारा काम अभी तक हो गया, 50 दिन में 1500 यूनिट काम हो गया। हमें काम कितना करना है, काम जो करना है 1600 यूनिट करना है, यानी अब हमारा काम कितना बच गया, 100 यूनिट काम बच गया। और 10 दिन बीतने के बाद 5 लोग काम छोड़ के चले जाएंगे, यानी आदमी कितने बच गए, 15 दिन, यानी 15 आदमी कितने बच गए, 15 आदमी। अब 15 आदमी कितने दिन में 100 यूनिट काम कर पाएंगे, हमें ये निकालना है। यानी 15 व्यक्ति हमने मान लिया कि एक दिन में 100 यूनिट काम कर पाते हैं, तो यहाँ से हमारा दिन का संख्या निकल के आ जाएगा, यानी x इक्वल टू 100/15। हम इसे 5 से काटेंगे, ये हमारा हो जाएगा 20/3, यानी हम इसे क्या लिख सकते हैं, 6 से ही 2/3 दिन, यानी 15 व्यक्ति 6 से ही 2/3 दिन में 100 यूनिट काम कर लेंगे, 6 से ही 2/3 दिन। और हमसे पूछ रहा है कि पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा, तो हम यहाँ से दिन ऐड करेंगे, यानी 10, 20, 30, 40, 50, 50 प्लस 6 से ही 2/3, यानी हमारा संख्या क्या निकल के आ गया दिन का, 56 सही 2/3 दिन। 56 सही 2/3 दिन में पूरा काम समाप्त हो जाएगा। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 40 आदमी किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं, हर 10 दिन बाद 5 आदमी काम छोड़ जाते हैं, तो काम कितने दिन में पूरा होगा। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ कि 40 आदमी किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं, लेकिन हर 10 दिन बाद 5 आदमी अगर काम छोड़ के चले जाते हैं तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ टोटल वर्क निकालेंगे। सबसे पहले हम टोटल वर्क निकालेंगे। हमारा टोटल वर्क क्या होता है, अगर आदमी की संख्या में हम दिन की संख्या से गुना करेंगे तो हमारा टोटल वर्क यहाँ से निकल के आ जाएगा। अब आदमी का संख्या कितना है, 40, दिन का संख्या कितना है, 40, यानी हमारा टोटल वर्क जो है वो कितना निकल के आ गया, 1600 यूनिट। अब देखिए ये 1600 यूनिट हमें जो काम कराना है, कैसे कराना है कि हर 10 दिन बाद 5-5 लोग छोड़ते जाएंगे, यानी पहले 10 दिन के लिए तो 40 आदमी होंगे, यानी काम कितना हो जाएगा पहले 10 दिन में, पहले 10 दिन में 400 यूनिट काम हो गया। लेकिन 10 दिन बीतने के बाद 5 लोग काम छोड़ के चले जाएंगे, यानी अब आदमी का संख्या कितना बच गया, 35। 35 लोग 10 दिन काम करेंगे, कितना काम हो जाएगा, 350 यूनिट। फिर 5 लोग काम छोड़ के चले जाएंगे, यानी अब आदमी की संख्या कितना बच गया, 30। 30 लोग 10 दिन काम करेंगे, कितना हो जाएगा, 300 यूनिट। फिर 5 लोग काम छोड़ के चले गए, यानी अब आदमी की संख्या कितना बचा, 25। 25 आदमी 10 दिन काम करेंगे, कितना काम हो जाएगा, 250 यूनिट। उसके ठीक 10 दिन बाद फिर 5 लोग काम छोड़ के चले गए, यानी 20 आदमी अब बच गए, कितने दिन काम करेंगे, 10 दिन, कितना यूनिट काम हो जाएगा, 200 यूनिट। अब हम इसे ऐड करते हैं, 400, 350, 750, 300, 1050 और 1050 में 250 जोड़ेंगे, यानी 1300 और ये 200 कितना हो गया, 1500। 1500 यूनिट हमारा काम हो गया। टोटल हमें काम कितना करवाना है, 1600 यूनिट, यानी 100 यूनिट काम बच गया। और 10 दिन बीतने के बाद जब 20 लोग होंगे, उसके 10 दिन बीतने के बाद 5 लोग और काम छोड़ के चले जाएंगे, यानी अब आदमी कितने बच गए, 15 आदमी। 15 आदमी कितना दिन में 100 यूनिट काम कर पाएंगे, यानी हम यहाँ से दिन का संख्या निकालेंगे कि 15 आदमी एक दिन में 100 यूनिट काम कर पाएंगे, यानी यहाँ से हमारा x क्या निकल के आ गया, 6 सही 2/3 दिन। और हमसे पूछ रहा था कि अगर इस तरीके से काम हो तो काम कितने दिन में पूरा समाप्त होगा। तो हम यहाँ से दिन का संख्या ऐड कर लेंगे, यानी 10 + 10 20 + 30 + 40 + 50 और 50 में हम 6 सही 2/3 ऐड करेंगे, यानी ये हमारा कितना हो जाएगा, 56 सही 2/3 दिन। हमारा टोटल समय कितना लग जाएगा, 56 सही 2/3 दिन। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया है कि एक ठेकेदार 12 किलोमीटर लंबे नहर को 350 दिन में खोदने के लिए 45 आदमी को काम पे लगाता है। 200 दिनों बाद वह पाता है कि नहर का केवल 4.5 किलोमीटर ही पूरा हो पाया। काम को समय पर पूरा करने के लिए उसे और कितने आदमी को लगाना होगा। देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम सबसे पहले एक कंसेप्ट को समझेंगे। देखिए हमने मान लिया कि इस काम का 2 पार्ट हो रहा है, यानी पहले पार्ट जो है 4.5 किलोमीटर पूरा हुआ और शेष जो 12 किलोमीटर से हम 4.5 किलोमीटर माइनस करेंगे, यानी शेष कितना बचा 7.5 किलोमीटर, यानी 7.5 किलोमीटर कुछ और व्यक्ति पूरा कर रहे हैं। यानी हमने मान लिया कि W1 वर्क M1 व्यक्ति D1 दिन में करते हैं। तो यहां से इनका एक वर्क किसके बराबर हो जाएगा, M1 इंटू D1 बटा W1। अब देखिए इसी काम का जो W2 वर्क है M2 व्यक्ति D2 दिन में करते हैं। तो यहां से इनका भी एक वर्क किसके बराबर हो जाएगा, M2 इंटू D2 बटा W2। यहां से हमारा क्या निष्कर्ष निकल के आया, यहां से हमारा निष्कर्ष निकल के आया कि M1 इंटू D1 बटा W1 इक्वल टू M2 इंटू D2 बटा W2। देखिए इसी कंसेप्ट को हम यूज करेंगे यहाँ पे। अब हमें क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि टोटल जो नहर की लंबाई है वो टोटल नहर की लंबाई कितने है, 12 किलोमीटर है और 4.5 किलोमीटर 200 दिन में पूरा कर पा रहे हैं कितने व्यक्ति, 45 व्यक्ति। यानी 45 व्यक्ति ने कितने दिन काम किया, 200 दिन, और काम कितना हो पाया, 4.5 किलोमीटर। अब देखिए हमसे पूछ रहा है कि और कितना व्यक्ति लगाएं, यानी 45 में हम प्लस करेंगे, यानी हमने मान लिया कि x व्यक्ति को लगाएंगे और 200 दिन बीत चुका है और काम समय पे ही पूरा होना चाहिए। टोटल हमें समय कितना मिला है, 350, यानी 200 दिन बीत चुका है, समय कितना बच गया, 50 दिन, और काम कितना बच गया, हम 12 में से 4.5 माइनस करेंगे, ये कितना हो जाएगा 7.5। ये कितना होगा 7.5। यहां से हम पॉइंट से पॉइंट काट सकते हैं, हम इसे 15 से काटेंगे, ये हमारा 45 से 45 कट जाएगा, और हम यहां से 15 से काटेंगे, हम इसे 25 से काट लेते हैं, 25 से 3 बार में, ये 25 से 6 बार में, ये 3 से 2 बार में। यानी यहां से हमारा x क्या निकल के आ गया, x जो निकल के आ गया, हम इस 2 से 200 को काटेंगे, यानी 100 निकल के आ गया। x कितना निकल के आ गया, 100। हमसे पूछ रहा था कि और कितने आदमी लगाएं, तो पहले से 45 आदमी तो लगे हुए थे और यहाँ टोटल जो है कितने आदमी लग रहे हैं, 100 आदमी। यानी हमारा जो आंसर हो जाएगा, हम इस 100 में से 45 माइनस करेंगे, यानी कितना हो गया 55 आदमी। अगर और 55 आदमी काम पे लगा लेंगे तो काम जो है समय पे पूरा हो जाएगा। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया है कि एक ठेकेदार 12 किलोमीटर लंबे नहर को 350 दिन में खोदने के लिए 45 आदमी को काम पे लगाता है। 200 दिनों बाद वह पाता है कि नहर का केवल 4.5 किलोमीटर ही पूरा हो पाया। काम को समय पे पूरा करने के लिए उसे और कितने आदमी को लगाना होगा। देखिए इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम सबसे पहले एक कंसेप्ट को समझेंगे। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हो कि 12.5 किलोमीटर जो लंबा नहर है, पहले जो है 45 आदमी 200 दिन में 4.5 किलोमीटर नहर खोद पाए, और जो शेष काम बच गया कितना 7.5 किलोमीटर, और हमें शेष दिन में ही करना है, यानी 150 दिन में करना है, और हमें वहां व्यक्ति निकालना है। यानी हमने मान लिया कि वहां M1 व्यक्ति होंगे। तो यहां से हम इसी काम का यानी 2 पार्ट तोड़ के हम कर रहे हैं। यानी हम पहले पार्ट को मान लिए कि W1 हमारा वर्क जो था उसे M1 व्यक्ति D1 दिन में किए, और जो शेष वर्क बच गया यानी W2 वर्क बच गया उसे M2 व्यक्ति D2 दिन में किए। यहां से हम एक एक वर्क निकालेंगे, एक वर्क किसके बराबर आ जाएगा, यहां एक वर्क निकल के आ जाएगा M1 इंटू D1 बटा W1, और यहां एक वर्क किसके बराबर निकल के आ जाएगा M2 गुने D2 बटा W1। अब देखिए दोनों हमारा एक ही काम का एक एक वर्क निकल के आया, यानी दोनों आपस में बराबर होगा। यानी यहां से हमारा जो निष्कर्ष निकल के आया कि M1 गुने D1 बटा W1 इक्वल टू M2 गुने D2 बटा W2। अब इस कंसेप्ट को हम यहाँ यूज करेंगे। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 45 आदमी काम पे लगाए जाते हैं
और 200 दिन बीतने के बाद काम कितना हो रहा है 4.5 किलोमीटर। 45 आदमी 200 दिन तक लगाए गए, काम कितना हुआ 4.5 किलोमीटर। अब हमारा जो शेष काम कितना बच गया, टोटल हमारा काम था 12 किलोमीटर, शेष काम कितना बच गया 7.5 किलोमीटर। अब इस 7.5 किलोमीटर को 7.5 किलोमीटर नहर को जो है शेष दिन में हमें 200 दिन तो बीत चुका है, शेष दिन कितना बच गया 150 दिन। अब इस 150 दिन में हम कितने आदमी को रखें कि काम हमारा समाप्त हो जाए। तो देखिए हमने मान लिया कि यहाँ x व्यक्ति है, यहाँ से हम इसे सॉल्व करेंगे, हमारा x का वैल्यू क्या निकल के आया 100 निकल के आया। यानी हम 150 दिन के लिए कितने व्यक्ति को रखे होंगे 100 व्यक्ति को। तो 45 व्यक्ति तो पहले से थे, तो हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि और कितने व्यक्ति को लगाना होगा, यानी और कितने व्यक्ति को लगाना होगा। 45 व्यक्ति तो पहले से थे ही, यानी हम इस 100 में से 45 माइनस कर लेंगे। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया कि अगर हम और 55 व्यक्ति को अगर लगा लें काम पे तो काम समय पे पूरा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया है किसी जगह पे 400 व्यक्ति के लिए 31 दिन का भोजन पर्याप्त है, 28 दिन बाद 280 व्यक्ति जगह छोड़ के चले गए, बचा हुआ भोजन बचे हुए व्यक्ति के लिए कितने दिन के लिए पर्याप्त है। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया कि 400 व्यक्ति थे, 31 दिन का खाना था, टोटल खाना कितने दिन का था 31 दिन का, 28 दिन बीत चुका, यानी अब खाना शेष कितना बच गया 400 व्यक्ति का जो खाना है 3 दिन का शेष बच गया। शेष खाना कितना बच गया 28 दिन के बाद अगर 280 व्यक्ति चले गए, यानी खाना 3 दिन का बच गया कितने व्यक्ति के लिए 400 व्यक्ति के लिए। अब उसमें से 280 व्यक्ति चले गए, 400 में से 280 व्यक्ति चले गए, अब व्यक्ति कितने बच गए, हमारा शेष जो खाना है 400 व्यक्ति के लिए 3 दिन का खाना शेष हमारा बच गया। अब शेष व्यक्ति कितने बच गए 280 जब चले गए 400 में से, यानी 120 व्यक्ति बच गए। अब इनके लिए हमने मान लिया x दिन के लिए पर्याप्त है। हम यहाँ से काटेंगे, ये 0 से 0 कट जाएगा, हम यहाँ से 3 से काटेंगे ये 4 बार में, ये 4 से कट जाएगा 10 बार में, यानी हमारा यहाँ से x निकल के आ गया 10 दिन। x क्या निकल के आ गया 10 दिन, यानी बचा हुआ खाना बचे हुए व्यक्ति के लिए 10 दिन के लिए पर्याप्त है। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, किसी जगह पे 400 व्यक्ति के लिए 31 दिन का भोजन पर्याप्त है, 28 दिन बाद 280 व्यक्ति जगह छोड़ के चले गए और बचा हुआ भोजन बचे हुए व्यक्ति के लिए कितने दिन के लिए पर्याप्त है। तो देखिए 400 व्यक्ति के लिए 31 दिन का खाना वहां अवेलेबल था, 28 दिन बाद 280 व्यक्ति काम छोड़ के जगह छोड़ के चले गए। अब देखिए 28 दिन बाद छोड़ के जा रहे हैं, यानी 28 दिन तक उन्होंने खाना खाया होगा। तो देखिए टोटल जो खाना है 31 दिन के लिए अवेलेबल है, 28 दिन तक तो खा चुके हैं, यानी अब खाना कितना बच गया 3 दिन का। 3 दिन का जो खाना बच गया कितने 400 व्यक्ति के लिए 3 दिन का खाना बच गया। अब 28 दिन बाद 280 व्यक्ति चले गए, 400 में से 280 व्यक्ति चले गए, शेष कितना बच गए 120। अब ये जो शेष खाना है 120 लोगों के लिए कितना दिन के लिए चलेगा, यानी 120 लोग x दिन के लिए हमने मान लिया। यहां से हमारा x का वैल्यू क्या निकल के आ गया कि 10 दिन, यानी बचा हुआ खाना बचे हुए लोगों के लिए 10 दिन के लिए पर्याप्त है। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 10 दिन। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया कि 2 आदमी और 3 औरत किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, जबकि 3 आदमी और 2 औरत उसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, तो 4 आदमी उसी काम को कितना दिन में करेंगे। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, कि 2 आदमी प्लस 3 औरत किसी काम को 8 दिन में करते हैं, और उसी काम को जो है 3 आदमी और 2 औरत 8 दिन में करती हैं। देखिए यहां हमें क्या दिया है कि 2 आदमी और 3 औरत किसी काम को 8 दिन में करते हैं, और उसी काम को 3 आदमी और 2 औरत 8 दिन में करते हैं। तो यहां से हमें क्या पता चला, यहां से हमें पता चला कि मैन और वोमेन का जो इफिशियंसी है, यानी एक आदमी जितना काम कर सकता है उतना ही काम एक औरत कर सकती है। देखिए हम यहां से इफिशियंसी निकाल भी लेते हैं, हम इसे 8 से 8 काटेंगे, और अगर हम 2 मैन को उस साइड ले जाएंगे, यानी ये हो जाएगा 3 मैन माइनस का 2 मैन, और इस 2 वोमेन को हम इस साइड लाएंगे, यानी 3 वोमेन माइनस का 2 वोमेन,
यानी यहां से निकल गया वुमेन इक्वल टू मैन, यानी जितना काम एक औरत कर सकती है उतना ही काम क्या कर सकता है, एक मर्द कर सकता है। तो देखिए हमें यहां क्या दिया हुआ है कि 2 मैन और 3 वुमेन 8 दिन में करते हैं, तो हमने मान लिया इस 3 वुमेन को भी मैन मान लिया, यानी 5 मैन किसी काम को 8 दिन में करते हैं। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि 4 आदमी उसी काम को कितना दिन में करेंगे, यानी 4 आदमी उसी काम को कितना दिन में, यानी हमने मान लिया x दिन। यहां से हमारा x क्या निकल के आएगा, हम इस मैन से मैन को काटेंगे, हम इस 4 से 8 को काटेंगे, 2 बार में जाएगा, यानी यहां से हमारा निकल के आ गया कि x कितना निकल के आ गया, 10 दिन। यानी उसी काम को 4 आदमी कितना दिन में कर लेंगे, 10 दिन में कर लेंगे। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या दिया था। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया था कि 2 आदमी और 3 औरत किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, जबकि 3 आदमी और 2 औरत उसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। तो 4 आदमी उसी काम को कितना दिन में करेंगे। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 2 आदमी और 3 औरत किसी काम को 8 दिन में करते हैं, और उसी काम को 3 आदमी और 2 औरत 8 दिन में करते हैं। तो यहां से हमें क्या पता चला, यहां से हमें पता चला कि मैन और वुमेन जो है इफिशियंसी बराबर है, यानी जितना काम एक दिन में एक औरत कर सकती है उतना ही काम एक दिन में एक मर्द कर सकता है। यहां से हमें पता चला मैन और वुमेन का इफिशियंसी बराबर। अब देखिए हमने मान लिया कि अगर इफिशियंसी बराबर है तो यहाँ 3 जो है वुमेन कर रही है और यहाँ 2 मैन, तो हम इसे भी मान सकते हैं कि 3 मैन ही काम कर रहे हैं, यानी अब टोटल कितने हो गए, 5 मैन किसी काम को 8 दिन में कर लेते हैं। तो हमसे पूछ रहा है कि 4 मैन उसी काम को कितना दिन में करेंगे। 4 मैन x दिन हमने मान लिया, यहाँ से मैन कट जाएगा, 4 से हम इसे 8 को काटेंगे 2 बार में, यानी x कितना निकल के आ गया, 10 दिन। यानी उसी काम को 4 आदमी कितना दिन में कर सकते हैं, 10 दिन में कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।